आई एम अ टीचर। ये मैंने इसलिए लगाया कि स्कूल गोइंग एज के जितने भी चिल्ड्रन हैं हमारे इंडिया में, दे ऑल शुड बी हैविंग दिस बैग एट देयर बैक। बट व्हाट इज हैपनिंग, यू might be seeing some children while you are going to school having this bag at their back, yes or no? तो यही आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं लॉ स्प्रिंग की। वे बच्चे scrounging in the garbage, they are rag pickers, and while scrounging sometimes they find a rupee in the garbage. कभी कभी उन्हें कॉइन भी मिल जाता है। एंड दिस इज़ द टाइटल ऑफ दिस फर्स्ट एनेक्डोट्स, लॉ स्प्रिंग 12th क्लास बाय अनीश जोंग वी आर स्टडिंग। और यहाँ पर राइटर क्या कहना चाहती है कि जो कैलेस एटीट्यूड है सोसाइटी का, इन बच्चों के प्रति कोई कंसर्न नहीं है, पॉलिटिशियंस, वी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स और सोसाइटी के अदर मेंबर्स, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू दीज चिल्ड्रन हु आर गोइंग फॉर स्क्रॉन्जिंग अर्ली इन द मॉर्निंग barefoot. They are deprived of education. Their childhood is lost, hence the title Law Spring. And today I am here with line-to-line full explanation. Writer here, Anish Jung, is talking about a quality education for these rag pickers of Simapuri. She wants to sensitize 12th class students. We want to sensitize you that you feel concerned. When someone, you are going to school, और एक और बच्चा जिसके बैग पर ये गंदगी का थैला है, वो निकला है, वो भी सुबह 8 बजे, आप भी 8 बजे जाते हैं। लैक्स ऑफ स्टूडेंट इन द एज ग्रुप ऑफ व्हेन दे शुड बी इन द स्कूल्स, स्टिल दे आर आउट ऑफ स्कूल्स एंड केयरलेसनेस ऑफ सोसाइटी टुवार्ड्स देम इज रेज्ड बाय द राइटर। और लिटरेरी डिवाइसेस बड़ा अच्छा वो यूज़ कर रही है। हम जान लेते हैं पहले अनीश जोंग के बारे में भी। Anish Jung, 1964, she was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anish Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. She has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Law Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these school children to a life of exploitation. So let's go for line to line full explanation. Notice these expressions. तो हम ये नोटिस करेंगे एज एंड व्हेन जो आए मैं तभी आपको बताऊंगा, क्योंकि जो कंटेक्स्ट होता है, जैसे लुकिंग फॉर जब आएगा मैं आपको बताने वाला हूँ। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है। स्लोग देयर डे लाइट आवर्स क्या होता है, ये जब वो कंटेक्स्ट में आएगा मैं तब आपको बताने वाला हूँ। डार्क हटमेंट्स है। रूफ ओवर हिज हेड है। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड। वाई डू यू डू दिस? सी द स्टार्टिंग इटसेल्फ इज Starting is with a question. Anish Jung has met a rag picker and she asks, here conversation starts and start of the lesson is with a question. Why do you do this? I ask Sahib. आगे वो बता भी रही है। Whom I encounter. Encounter हो गया उनका, पहले वो नहीं जानते थे एक दूसरे को, अचानक ही उन्होंने देखा एक दिन। एनकाउंटर का मीनिंग अगर हम देखें, एनकाउंटर इज अनएक्सपेक्टेडली व्हेन वी फेस समवन, दिस इज कॉल्ड एनकाउंटर। सो आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold. हर सुबह वो मिलता था उसे। स्क्रॉन्जिंग होता है टू सीक समथिंग मनी या फूड फ्रॉम समथिंग, दैट इज स्क्रॉन्जिंग, कि ढूंढना कुछ, जैसे वो गार्बेज में स्क्रॉन्ज करता था। सो स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड। नाउ सी दिस वर्ड गोल्ड इज यूज्ड। गार्बेज में गोल्ड ढूंढ रहा है वो, स्क्रॉन्ज हो रहा है गोल्ड का। तो यहाँ पर जो है गोल्ड जो है एक मेटाफर है। We cannot find gold, but writer has used the word gold. Scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मेरे पड़ोस में जो गार्बेज का डंप है उसमें वो ढूंढता हुआ मुझे मिलता था। साहिब left his home ago. बहुत पहले उन्होंने घर छोड़ दिया था। Set amidst the green field of Dhaka. ढाका से वो आए थे
और amidst होता है in the middle of something, that is called sat amidst the green field of Dhaka। वो हरे भरे खेतों में रहते थे, वो उन्होंने छोड़ दिया। his home is not even a distant memory, उसे बहुत दूर का मतलब कि वो नहीं है कि वो ढाका में रहा करते थे। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे। यहाँ पर वो फ्लैशबैक में स्टोरी चली गई है कि वो कहती है, पहले तो वो पूछ रही है व्हाई डू यू डू दिस, वो तो प्रेजेंट में है जब उसे एनकाउंटर होता है, मिला है एक रैग पिकर। अब वो फ्लैशबैक में चली गई है। राइटर का जो स्टाइल देखिए आप, फिगर ऑफ स्पीच कहिए आप। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताया करती थी उस रैग पिकर की कि हमारे यहाँ पर जो है तूफ़ान वगैरह बहुत आते थे, इस कारण हमें जो है घर छोड़ के ढाका का अपना यहाँ आना पड़ा। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। अब यहाँ पर आप देखिए लुकिंग फॉर जो है एक फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है। और अगर आपने अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करना है तो आपने वर्ड की जगह फ्रेजेस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ लुकिंग फॉर गोल्ड, एक बार फिर से गोल्ड यूज़ किया है कि वो गोल्ड ढूंढ रहा है, उसके अंदर गार्बेज में स्क्रॉन्ज कर रहा है। तो ये मेटाफर यूज़ किया गया है। मेटाफर आप समझते हैं कि क्वालिटी ऑफ वन थिंग जो है उसको दूसरों में डालकर देखा जाता है। इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ, बड़े शहर में दिल्ली आ गए हैं वो, आगे डिस्कस करते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ये आंसर आ गया है। फिर से फ्लैशबैक से कहानी प्रेजेंट में आ गई है। वो जवाब देता है जब वो अनीश जुंग उससे नरेटर पूछ रही है व्हाई डू यू डू दिस, तो बीच में एक पैराग्राफ फ्लैशबैक में चला गया। आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। एक बार फिर से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा है। ही मटर्स क्या होता है, धीरे धीरे बोलना, क्वाइटली वॉइस में, क्वाइट वॉइस में बोलना, या फिर कई बार हम अपने आप ही बुदबुदाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, तो उसको भी हम टॉक टू योर सेल्फ इज कॉल्ड मटर। तो ही मटर्स लुकिंग अवे। गो टू स्कूल, यहाँ पर देखिए फिर से राइटर ने कहा, सजेशन दिया अपना। आई से ग्लीबली होता है कि शोविंग डिसअप्रूवल, हालांकि उसे पता है कि स्कूल जाना उसके लिए संभव है कि नहीं है, बट स्टिल जो नरेटर ने है उसको एक सजेशन दिया है, गो टू स्कूल। तो रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, हालांकि उसको भी पता है कि उसकी एडवाइस जो है कितनी होलो है, खोखली जो है उसकी एक सलाह है कि आप कभी उनके घर नहीं गए, आपको उनकी बैकग्राउंड नहीं पता, आपके उनके पेरेंट्स नहीं पता किस कंडीशन में वो रहते हैं, और आपने सिंपली कह दिया गो टू स्कूल। तो राइटर को खुद भी लग रहा है, ग्लाइबली वो कह रही है, खुद भी पता है, और वो होलो है उसकी एडवाइस जो है, खोखली है। तो हमें खोखली एडवाइस, या जैसे कि पॉलिटिशियन इन्हें देते हैं, झूठे वादे करते हैं, इसी तरह से राइटर को भी जो है महसूस होता है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबर, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। यहाँ पर उसका रिप्लाई देखिए कि वो जो रैग पिकर है कह रहा है देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। देखिए यहाँ पर जो अनीश जुंग हैं अपनी एक जो पॉइंट पे आना चाहती हैं, यहाँ पर उस रैग पिकर के थ्रू जो है आ रही हैं। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, यहाँ पर अनीश जुंग जो उठा रही हैं मुद्दा कि आज भी हम इन 2005 अपने बच्चों को 100% बच्चों को स्कूलिंग नहीं दे पा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने पूछा कि अगर मैं अपना स्कूल खोल लूँ क्या तू वहाँ आएगा? येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और वो बहुत खुशी से बोला हाँ आऊँगा मैं। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद नरेटर को वो लड़का जो है उसके पास भागा भागा आता है। इज़ योर स्कूल रेडी, और उससे पूछता है नरेटर से कि आपने मुझे कहा था कि अगर मैं अपना स्कूल खोलूँ तुम आओगे। तो वो पूछ रहा है आफ्टर ए फ्यू डेज लेटर, जब वो उसके पास दौड़ के आता है, इज़ योर स्कूल रेडी, कि आपने कहा था क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? तो नरेटर क्या जवाब देता है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। अब ये आप उसका एक्सक्यूज़ कर लो, बहाना कर लो। आई से एम्बेरस्ड, देखिए खुद कि उसे लग रहा है कि मैंने झूठा वादा किया कि अगर मैं स्कूल खोल लूँ, वही झूठा वादा जो पॉलिटिशियन जो उनके साथ कर रहे हैं। एवरी 5 ईयर वो आते हैं, पब्लिक डिमांड रखती है, हो नहीं पाता है, और वो हम तो एम्बेरस्ड फील करते हैं, क्या वे एम्बेरस्ड फील करते हैं कि वे जनरल एमिनिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर पाए कि नहीं कर पाए, अपनी टर्म पूरी हो रही है उनकी। सो आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड,
और मुझे पता था कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, फिर भी मैंने ये वादा किया। आज वो मुझसे आके पूछ रहा है वो क्या आंसर करे। ठीक है, तो like other politicians that they do with poor, so is here happening with narrator when she was asked by that rag picker, has she opened her school? But promises like mine abound in every corner of his bleak world. ये उसके लिए जो संसार है, जो राइटर में नरेटर महसूस कर रहा है कि होपफुल नहीं है, तो मैंने भी ऐसा झूठा वादा उससे कर दिया जो उससे सभी करते हैं। उसकी बस्ती में आकर बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन करता कोई नहीं है, तो वो एम्बेरस्ड फील हो रही है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। यहाँ पर राइटर जो है नरेटर उसका नाम पूछ रही है। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, वो बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे नहीं पता कि उसके नाम का मतलब क्या है। That boy does not know what his name meant. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. अगर उसे पता चल जाए कि उसके नाम का क्या अर्थ है तो ये उसके लिए बड़ा एक पहाड़ जैसा होगा कि मेरा नाम तो ये है, and I don't have even food to eat, I don't have enough a proper home, proper house. Unaware of what his name represents, he roamed the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds. अब यहाँ पर देखिए आप, वो कह रहा है कि वो गलियों में अपने नाम के इसके मीनिंग से वाकिफ नहीं है, उसको नहीं पता है उसके नाम का मतलब, और वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है नंगे पैर। और वो कैसे घूमते हैं? बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। देखिए आप, लाइक वर्ड यूज़ किया है। वे लड़के ऐसे बाहर आते हैं जैसे सुबह पक्षी अपने घोंसलों से बाहर आते हैं, तो यहाँ पर सिमिली यूज़ किया है। फिगर ऑफ स्पीच देखिए, ये है कि कैसे एक राइटर जो है अपनी क्रिएशन को डेकोरेट करता है लिटरेरी डिवाइसेस से। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अर्लियर यू सा मेटाफर इन टाइटल इटसेल्फ, एंड हियर इज आयरनी ऑल्सो। रैग पिकर बॉय वाज नेम्ड एज साहिब आलम। तो ये भी अपने आप में आयरनी है कि नाम तो साहिब आलम रखा गया है और खाने को दाने नहीं हैं। और यहाँ पर सिमिली है कि बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, कि वो जो है सुबह के पक्षियों की तरह आते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अब कई महीने हो गए हैं, अब मैं उन्हें पहचानने लग गई हूँ। नरेटर बोल रही है, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स। अब फिर से कन्वर्सेशन शुरू हो रही है। एक बार फिर से एक मुद्दा उठा रही हैं यहाँ पर अनीश जंग जो हैं, और वो कह रही हैं कि तुमने चप्पल क्यों नहीं डाली है। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग डाउन दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो नरेटर पूछती है आपने चप्पल क्यों नहीं डाली है, वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल। तो उसके आंसर में देखिए, यहाँ पर आंसर आने वाले हैं इसके, तो आप नोट कर लें इन्हें। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। यहाँ पर भी देखिए आप, स्कैर्सिटी, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। पैरों की चप्पल भी जो है उनके लिए एक लग्जरी दिखाई है उसने, कि जो मदर है मेरी उसको शेल्फ पे रखती है, नहीं देती है कहीं मैं गुम करके ना आ जाऊं। ही आंसर्स सिंपली। एक बच्चा जो है सिंपल आंसर देता। इवन इफ ही डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर। अब दूसरा रीज़न आ रहा है। एक तो रीज़न हो गया कि मदर सेल्फ पे रखती है, दूसरा रीज़न आ रहा है, एक दूसरा बच्चा जवाब दे रहा है कि अगर वो उतार भी दे और उसको डालने को दे दे, ही विल थ्रो देम ऑफ, वो गुम कर देगा। तो उन्हें हैबिचुअल है। यहाँ पर बताया गया है कि हमें तो हैबिट पड़ गई है नंगे पैर ही जो है घूमने की। जैसे आप लोगों को आदत है चप्पल डाल के, जूते डाल के बाहर निकलने की, हमारे बच्चों को आदत है, हमें आदत है नंगे पैर ही घूमने की। अगर कोई हमें चप्पल डाल भी दे तो हम उसको गुम कर देंगे। तो हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, और वो आंसर वो बच्चा कर रहा है जिसने जूते डाले हुए हैं और जो मैच नहीं कर रहे हैं। देखिए आप कितना रिलेट कर रही है नरेटर जो है कि चप्पल यानी वो जूते भी वे हैं जो उन्हें गार्बेज से मिले हैं, वे परचेज नहीं हैं, फ्रेश नहीं हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। और जब मैंने नोट किया कि तेरे जूते जो हैं, मैंने देख लिया कि ये अलग अलग हैं, तो वो जो है उसको शफल करता है कि जब हम नर्वस होते हैं तो पैरों को थोड़ा सा सरकाते हैं। एंड ही सेज नथिंग, आई वांट शूज़। वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। तो उसने ज़िंदगी में कभी जूते नहीं डाले थे। तीसरा बच्चा कहता है कि उसे जूते चाहिए।
ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। तो यहाँ नरेटर फिर से कह रही है कि मैं देश में घूमी हूँ तो मैंने देखा है कि इन बच्चों को बेयरफुट होता है नंगे पैर, विदाउट सॉक्स एंड विदाउट शूज़, इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर दौड़ते भागते, शहरों में भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू से स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन आई वंडर। और मुझे हैरानी होती है कि वे जो है कारण क्या देते हैं कि ये हमारी एक परंपरा है, लेकिन मुझे मालूम है कि राइटर बता रहा है कि ये परंपरा नहीं है बल्कि ये जो है पैसों की कमी है कि पेरेंट्स जो है उनको लेकर नहीं दे पा रहे हैं। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल स्टेट ये उनका जो है एंडलेस है, ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन चली आ रही है नंगे पैर ही रहने की, यानी कि ना इनके फादर के पास शू हैं प्रॉपर, ना इनके पास हैं। तो ये एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, पॉवर्टी गरीबी की है जो एंडलेस है, कभी समाप्त ना होने वाली है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेडिशन एक चली आ रही है कि हम पैर में जूते डालते ही नहीं हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी। यहाँ नरेटर को एक कहानी याद आती है, ओडीपी का एक आदमी उसे मिला था। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि वो जब छोटा बच्चा था तो पास स्कूल जाते हुए एक पुराने मंदिर में, वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी ही पंडित थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो जो है थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुक जाता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, यहाँ पर देखिए कि पेयर ऑफ शूज़, यहाँ भी देखिए कितना बड़ी बात है कि एक जोड़ी जूते के लिए भी वो पापा को पैसे के लिए नहीं कहता है, गॉड को कह रहा है कि गॉड मुझे जूते ले दो। 30 ईयर्स लेटर, अब यहाँ पर 30 साल बाद की बात आ रही है। राइटर नरेटर एक बार फिर से, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, ओडीपी में वो नरेटर गई है, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन द एयर ऑफ डिसोल्यूशन। अभी जो है वो जो 30 साल बाद जो वो टेम्पल है वो डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन में है कि जड़ अवस्था में है, वो प्रॉपर नहीं है थिंग्स, वहाँ पर डेजर्टेड है वो। इन द बैक यार्ड वाइल वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, और जहाँ पिछले आंगन में नया पंडित जो आया है वहाँ रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर पड़ी हुई हैं। ए यंग मैन ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक जवान लड़का जो है ग्रे यूनिफॉर्म में है, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़ डाले हुए है। अराइविंग पैंटिंग, पैंटिंग होता है कि दौड़ के आना, हाँफते हुए कुछ कहना, आउट ऑफ ब्रीथ हो जाना, वो वहाँ पहुँचता है। थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, वहाँ पर फेंकता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, उसकी ओर देखते हुए मुझे याद आ रहा है कि कैसे एक बच्चा जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है। When he had finally got a pair of shoes, जब उसको जूते का पेयर मिल गया है, now what he say, let me never lose them. नाउ ही इज़ प्रेइंग टू गॉड कि अब जूते मिल गए हैं, भगवान आपने मुझे जूते ले दिए हैं, अब वो प्रार्थना कर रहा है कि कहीं गुम ना हो जाए। लेट मी नेवर लूज दैम गॉड। तो द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज़। अब नरेटर ने एक और ऑब्जर्वेशन की है, यहाँ पर इनइक्वालिटी की बात आ रही है कि 30 ईयर्स के बाद पुजारी पंडित के बच्चों के पैरों में तो जूते आ गए हैं, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन द नेबरहुड रिमेन शूलेस। देखिए आप, उसे तो मिल गया बट जो एक्चुअल नीडी थे दे आर स्टिल इन नीड। यहाँ पर आप देखिए कि विकास का जो डेवलपमेंट का जो फल है वो नीचे तक नहीं जा रहा है, यानी जो रैग पिकर हैं उनके बच्चे आज भी जो है नंगे पैर ही आपको स्क्रॉन्जिंग करते, गार्बेज को जो है ढूंढते हुए आपको मिल जाएंगे। साथ भी 30 ईयर बदलने के होने के साथ भी जो है विकास का, डेवलपमेंट का जो वहाँ पर इनइक्वालिटी की यहाँ पर जो है नरेटर ने जो ऑब्जर्व की है उसके बारे में बात की जाए। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri. Now narrator ने जो और उसके हमें डेप्थ में उसके बारे में बताने के लिए कंडीशन ऑफ रैग पिकर, द प्लाइट कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन, वेयर हाउ दे आर लिविंग, देयर लिविंग कंडीशन, शी इज़ टेकिंग अस टू सीमापुरी। तो वो बोल रही है कि मैं सीमापुरी पहुंच गई। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली। देखिए आप यहाँ पर जो है कंट्रास्ट यूज़ किया है। कंट्रास्ट जो लिटरेरी डिवाइस है
जो जो एक राइटर जो है अपनी क्रिएशन को ब्यूटीफुली जो है उसको ऑर्नामेंट करता है उससे। तो यहाँ पर देखिए दैट सीमापुरी इज़ इन दिल्ली बट इज़ अवे फ्रॉम दिल्ली, यानी कि जो विकास का जो है पहुँचने में उसको अभी 20 ईयर्स लग जाएंगे। सीमापुरी जो है वो दिल्ली में है लेकिन दिल्ली से दूर है, यानी दिल्ली जो है एक प्रतीक है टॉल जो है टावर्स का और मेट्रो का या रोड्स का, लेकिन जो सीमापुरी है वो जो है 10,000 लोग जो हैं वहाँ पर जो एक स्लम है, तो बड़ा उसमें वो महसूस करते हैं, कंट्रास्ट है कि दिल्ली में होते हुए भी ये एरिया ऐसा है। तो यहाँ पर कंट्रास्ट यूज़ किया उसने कहा है सीमापुरी इज़ इन दिल्ली बट अवे फ्रॉम दिल्ली। ब्यूटीफुल दिस इज़। Those who live here are squatter who came from Bangladesh back in 1971। तो वे जो लोग कौन है जो उसमें रहते हैं, स्क्वाटर वर्ड यूज़ किया है कि जब कोई अनऑक्यूपाई लैंड को जो है ऑक्यूपाई कर लेता है, मालिकाना हक उसका नहीं है लेकिन वो रहने लग जाता है, तो उसको हम स्क्वाटर बोलते हैं। तो वो जो स्लम है वो भी जो है एक गैर कानूनी रूप से बसा हुआ है सीमापुरी। ये लोग जो हैं बांग्लादेश से आए थे 1971 में। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस। उस समय जो था 1971 में सीमापुरी जो है एक विल्डरनेस होता है कि इनहेबिटेंट या अनकल्टिवेटेड लैंड को जो है हम विल्डरनेस बोलते हैं, सीमापुरी था। एंड बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, और अब वो एम्प्टी नहीं है, लोग जो हैं भीड़ भाड़ वहाँ हो गई है, बस गया है वो पूरा। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपोलिन, और वो जो हैं गारे के जो कच्चे जो हैं घर बने हुए हैं, झुग्गियाँ हैं वो, और उनकी जो छतें हैं वो पक्की नहीं है बल्कि टीन एंड तारपोलिन वर्ड यूज़ किया है। जो तिरपाल होती है, तिरपाल इज़ दैट वाटर प्रूफ क्लॉथ होता है जो, उसकी बनी हुई हैं रेन से बचाने के लिए। एंड दैट प्लेस इज डिवॉइड ऑफ सीवेज। यहाँ पर बताया कि वहाँ कोई सीवेज की नहीं है, हेयर एंड देयर जो है पानी गलियों में ही जो है बहता रहता है, ड्रेनेज और रनिंग वाटर है। लीव 10,000 रैग पिकर। सीमापुरी की सिचुएशन उन्होंने पिक्चर जो है बड़ा ब्यूटीफुली हमें दिया है, और विविड डिस्क्रिप्शन के लिए जो है अनीश जुंग जो है जानी जाती हैं अपनी, तो इसमें बड़ा अच्छा उन्होंने तस्वीर जो है बनाई है। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, और इन लोगों के पास अपने कोई जो है आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, वो 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, कोई उनके पास परमिशन नहीं है, बट विद राशन कार्ड। देखिए आप यहाँ पर बताया कि पॉलिटिशियंस का केयरलेसनेस की बात है, राशन कार्ड उन्हें ज़रूर दे दिए गए हैं और कोई आइडेंटिटी उन्हें नहीं दी गई है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और राशन कार्ड इसलिए दिए गए हैं ताकि वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाए और वोट वो हमें डाल सकें। दे आर कंसर्न विद दिस ओनली। सो दिस केयरलेसनेस एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिशियंस, अनीश जुंग हैज़ रेज्ड दीज इश्यूज लिस्ट एंड अनेबल दैम टू बाई ग्रेन, और राशन कार्ड के माध्यम से उन्हें जो है जो राशन भी मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। अगर उनसे पूछें कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्किंग स्टमक, तो यहाँ पर देखिए अगर हम वहाँ पर किसी पूछें किसी मदर से तो भाई आपकी आइडेंटिटी नहीं है, तो वो ये जवाब देती है नरेटर को कि आइडेंटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों का ये कहते हुए सो जाना, हमें ये ना सुनना पड़े कि माँ मेरी पेट में दर्द हो रहा है। स्टमक एक्किंग की शिकायत वो ना करें, यानी कि उनका भर पेट भोजन उन्हें मिल जाए किसी भी तरह, राशन कार्ड हमें मिल जाए, वोट हमारी बन गई है और हमें कोई आइडेंटिटी नहीं चाहिए। वो आइडेंटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जो हैं भर पेट भोजन के साथ रात को सोएं, पेट दर्द की शिकायत ना करें। देखिए आप, पैथेटिक कंडीशन। वी वुड रादर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। इससे तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे बजाय जहाँ से हम आए हैं वहाँ हमारे हरे खेत थे लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं था। जैसा पहले बताया कि वहाँ पर बार बार फ्लड आ जाता है, स्टॉर्म आ जाता था और वो सब स्वेप्ट अवे हो जाता था, तो उनसे बोलते कि हम यहीं ठीक हैं, चाहे हमारी आइडेंटिटी नहीं है लेकिन हमारे बच्चों को खाना मिल जाता है रात को। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज़। जब नरेटर ने वहाँ इंटरव्यू लिया, नरेटर का जो स्टाइल ही यही है, कन्वर्सेट करना,
अनविलिंग इंडिया में भी जो है वो अपने विमेन के साथ कन्वर्स करती है और जो उनकी प्लाइट कंडीशन है वो हमारे आगे रखती है। तो ये इतनी इनका जो है बेस्ट सेलर रहा है अनविलिंग इंडिया 1987 का। तो यहाँ पर भी वो यही इसने जो डाला है कि टैटर्ड साड़ी है उनकी। टैटर्ड होता है कि ओल्ड टोन, जिसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। जो साड़ी उसने डाली हुई है औरत जवाब दे रही हैं, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। तो जब नरेटर ने उनसे पूछा कि आपने घर बार क्यों छोड़ दिया, वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकेम ट्रांजिट होम्स। जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है, रोज़गार मिलता है, वहीं पर ही वे जो अपने तंबू गाड़ देते हैं। ट्रांजिट होम होता है कि अपने साथ कैरी रखते हैं और प्लेस टू प्लेस जहाँ भी उन्हें रोज़गार मिलता है वहाँ वो रहते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, और वहीं बच्चे बड़े हो जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। अब आप यहाँ देखिए, वे भी जो है अस्तित्व में अपने माता पिता के साथ ही, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है उसी में हाथ बटाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। यहाँ पर देखिए आप, सर्वाइवल का मतलब रैग पिकिंग जो है सीमापुरी में माना जाता है। थ्रू द ईयर्स it has acquired the proportions of fine art. Garbage to them is gold. देखिए beauty of this lesson, garbage to them is gold. This is hyperbole. एक बार फिर से अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर देखिए आप, garbage to them is gold. सीमापुरी के लोगों के लिए गंद जो है, ये जो गंद आता है, म्यूनसिपैलिटी के ट्रक आते हैं, उन्हें लगता है कि ये हमारी रोटी आ रही है, गोल्ड आ रहा है, पैसा आ रहा है। हाइपरबोल है कि कुछ जो एग्जैक्टली जो है वो ना होकर उसे बढ़ा चढ़ा कर कहना, हाइपरबोल। तो हाइपरबोल यूज़ किया है कि गार्बेज उनके लिए गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ। चाहे वो छत सीमापुरी में उनको मिली हुई है, चाहे वो लीक ही क्यों ना कर रही हो, ये गत जो है उनके लिए डेली ब्रेड है, ये उनका घर है, ये उनकी छत है, चाहे वो टपकती छत ही क्यों ना हो। ग्रेट vivid description, lively pictures, but for a child it is even more. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. यहाँ पर वो टाइटल आ रहा है जो इसका है, यहाँ पर साहिब बोल रहा है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिलता है और कई बार तो मुझे इस गन में 10 रुपये भी मिल जाते हैं। साहिब सेज हिज आई लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक जाती हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. जब आपको ऐसा पैसा मिलता है, गंद में पैसे मिलने की उम्मीद होती है, तो आप स्क्रॉन्जिंग नहीं छोड़ते हो। यहाँ पर देखिए आप, बड़ी बात है, फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। उन्हें लगता है कि और भी मिलेगा, और भी मिलेगा, और ढूंढो और ढूंढो। तो ये जो क्यूरियोसिटी है उनको, भाई और पैसा इसमें से मिल सकता है हमें, वो उसको मोटिवेट करती है कि वो गंद में ही हाथ लगाएं। इट सीन्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। अब यहाँ देखिए, पेरेंट्स के लिए गार्बेज में स्क्रॉन्ज करने का अलग मीनिंग है। इम्पोर्टेंट कंट्रास्ट देखिए आप, पेरेंट्स भी स्क्रॉन्ज कर रहे हैं, चिल्ड्रन भी स्क्रॉन्ज कर रहे हैं। यहाँ पर राइटर ने उनका फ़र्क बताया, कंट्रास्ट यूज़ किया है, लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है। देखिए आप, ब्यूटीफुली शी इज़ मास्टर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, दिस लिटरेरी डिवाइसेस वेरी जो है अच्छे से यूज़ कर रही हैं वो, कि जो स्क्रॉन्ज है गार्बेज में जो फाइंड आउट करना है उसमें जो है मीनिंग दोनों का अलग अलग है। चिल्ड्रन के लिए है रैप्ड इन वंडर है। देखिए आप कह रहे हैं, फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, कि ज़रूर कुछ मिलने वाला है, ये एक सस्पेंस है, एक क्यूरियोसिटी है उसके अंदर। एंड फॉर द एल्डर इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए ये तो एक अस्तित्व का जो है माध्यम है, लेकिन बच्चों के लिए उसमें अलग मीनिंग भी है कि दे आर फाइंडिंग समथिंग, सो दे इट्स इंटरेस्टिंग फॉर देम। One winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club. तो एक दिन नरेटर क्या देखती है कि वो देखती है कि साहिब खड़ा है, एक क्लब है उसके पड़ोस में, वाचिंग 2 young men dressed in white playing tennis. वो जो है टेनिस खेलते हुए 2 बच्चों को देखता है। I like the game, और वो बोलता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। He hums होता है कि बी की तरह आवाज़ करना, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। वो जो है दीवार के पीछे खड़ा होकर उनको खेलता देख रहा है। वो बोलता है, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड। जब वहाँ कोई नहीं होता उस टेनिस कोर्ट में तो मैं वहाँ जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो मान लेता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग।
गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, कहा है उसने। गेट कीपर मुझे वहाँ उसमें टेनिस कोर्ट में खड़े होकर स्विंग करता, स्विंग करना कि जैसे टेनिस प्लेयर जो है मूव बैक फोर्थ होना या साइड टू साइड मूव करने को वो कहता है कि कर ले, तू भी प्ले करके देख ले। यहाँ पर देखिए आप, साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहिब ने भी टेनिस शूज़ डाले हुए हैं और टेनिस की ही गेम वो छुपकर फैंस के पीछे देखता है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसकी शर्ट, शॉर्ट्स और शूज़ जो हैं कुछ और ही कह रहे हैं। समवन गेव दैम टू मी, वो कह रहा है कि ये मुझे किसी ने दिए हैं, ये परचेज़ नहीं हुए हैं, मुझे किसी ने दिए हैं। यहाँ पर भी आप देखिए आप कि किसी ने फेंका है और किसी ने ले लिया है। किसी ने ये कहकर कि माँ ये तो फट गए, इनमें एक ये होल हो गया, और किसी को वही जूते मिले तो उन्हें लगा कि हमें तो सब कुछ मिल गया। तो यहाँ भी आप देखिए आप ब्यूटीफुल कि किसी का ड्रीम ही सपना सच हो गया, जो कह रहा है कि मुझे शूज़ चाहिए, शूज़ लेके नहीं दे पा रहे हैं, गंद में कभी मिलेंगे तो डाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है किसी ने फेंके और किसी के लिए वो वरदान बन गए, किसी का ड्रीम कम ट्रू हो गया। ब्यूटीफुल दीज आर। सो ही सेज इन ए मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। यहाँ पर वही बात आ गई कि ये किसी अमीर बच्चे के डिस्कार्डेड हैं, कि जिन्होंने यूज़ करके जिसने थ्रो कर दिए हैं, फेंक दिए हैं, डिस्कार्ड कर दिए हैं। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, क्योंकि उनमें सुराख हो गया है, इसलिए उसने, एक अमीर बच्चे ने वो फेंक दिए हैं और उसे मिल गए हैं। Does not bother him, ये बात उसे बॉदर नहीं करती, चाहे किसी ने भी फेंके हैं, मुझे मिल गए हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, उसके लिए जिसने कभी जूते देखे ही नहीं, जिसको पेरेंट्स से उम्मीद ही नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है, और अगर उसे जूते मिल रहे हैं तो वो फटे हुए क्यों ना हो, उसको तो लग रहा है कि मेरा सपना सच हो गया। किसी के वो फेंके हुए हैं एंड समवन्स ड्रीम्स हैज़ कम ट्रू, बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो जो गेम है टेनिस की वो अभी भी उसकी रीच से बहुत बाहर है। उसकी रीच में वो शूज़ ही आए हैं जो रिच ने फेंक दिए हैं, रिच बॉय ने। ये भी जो है एक कंट्रास्ट दिखाया गया है। दिस मॉर्निंग साहिब हिज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, एक बार फिर से उनका एनकाउंटर हुआ है नरेटर और साहिब का। दिस टाइम नरेटर फाइंड साहिब ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अभी देखते हैं आगे क्या है, क्यों मिल्क बूथ पे जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कैनिस्टर, देखिए आप, यहाँ राइटर कह रहा है कि उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, चाय की केटल है क्या। एंड आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, वो कहता है कि अब मैं एक, नरेटर को वो जवाब दे रहा है कि मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ नीचे। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, वो बताता है कि मेरे को इस काम के, मैं टी स्टॉल पर लग गया हूँ। वो जा रहा है, टी केटल उसके हाथ में है, वो बोल रहा है कि मेरे को इसके 800 मिलते हैं और भरपेट भोजन मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब, यहाँ पर देखिए नरेटर का क्वेश्चन है, जो अनीश जुंग क्वेश्चन उठा रही है कि क्या उसको ये काम पसंद है, टी वाला पसंद है, गार्बेज का उसने छोड़ दिया है, टी पर लग गया है। आई आस्क हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, यहाँ पर देखिए आप, ग्रेट ऑब्जर्वेशन ऑफ अनीश जुंग। वो कहती है कि अब उसका चेहरा वो केयर फ्री लुक नहीं दे रहा है जो वो गार्बेज में स्क्रॉन्च करते हुए देता था। अब टी स्टॉल पर जब वो लग गया है तो उसके चेहरे पर वो केयर फ्री लुक नहीं है। देखिए, ग्रेट ऑब्जर्वेशन बाय द नरेटर, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। यहाँ देखिए आप कि वो जो बैग था जबकि हैवियर था, लेकिन अनीश जुंग को ये लग रहा है कि वो बैग अब साहिब को जो है हल्का लग रहा है, और ये टी की जो केटल है जिसमें 4 कप चाय आ रही है वो उसको भारी लग रहा है। यहाँ पर कंट्रास्ट आया है, देखिए आप। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो उसके कंधे पर वो बैग उठाता था गार्बेज का, वो हैवियर भी होता था, लेकिन वो उसे लाइट लग रहा है, और वो टी केटल जो एक्चुअल में लाइटर है लेकिन उससे वो हैवी लग रही है। कंट्रास्ट देखिए आप ब्यूटीफुली। लिटरेरी डिवाइसेस का हाउ इंटेलिजेंटली जो है उसने नीट किया है, यहाँ पर नीटली वुवन स्टोरी है ये, उसका मास्टरी जो है इसकी वो दिखा रही है। द बैग वॉज हिज, फ़र्क भी रीज़न बताया कि वो बैग उसका अपना था, और जो वो केटल है द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप,
वो टी शॉप के मालिक का है और वो बैग मेरा अपना था, वो मेरा अपना काम था, मैं खुश होकर करता था। वो केयर फ्री लुक इसीलिए जो है नरेटर को नहीं दे पा रहा है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहिब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा, वो अब किसी के अंडर काम कर रहा है, तो वो केयर फ्री लुक अब वो नहीं दे पा रहा है। सो दैट्स द एंड, एंड भी उसने एक्सक्लेमेटरी से किया है। ये इसका स्टाइल ही है कि वो जो है क्वेश्चन रेज करती है और आंसर के लिए नहीं जाती है वो। आप देखिए वो विमेन से बात करती है, वो पोलाइट कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन दिखाती है, लेकिन कोई आंसर नहीं देती है और हमारे लिए क्वेश्चन छोड़ती है। ये उसका स्टाइल है और हमें मजबूर करती है सोचने के लिए कि इसका सोल्यूशन लाइए। सोसाइटी पर छोड़ती है बात, वो खुद कोई सोल्यूशन नहीं दे रही हैं। So student, it should be enough in line to line full explanation of this lesson. If you still have any doubt about this explanation, you can feel free to ask me by going to comment section. हम मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ, मैं आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।